दोस्तों, अब हम आज आपको यह बताने जा रहे हैं कि साक्षी भाव में कैसे स्थित रहे। साक्षी भाव में स्थित रहने की सरल विधियां। इस संसार में हर क्षण कुछ न कुछ घट रहा है, कभी हमारे भीतर और कभी हमारे बाहर। हम इन घटनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अनुभव करने वाले या अनुभव खुद। आज हम जानेंगे एक ऐसी अवस्था के बारे में जिसमें हम जीवन को बस देखते हैं मगर उसमें उलझते नहीं। यही है साक्षी भाव। 8। साक्षी भाव क्या है? साक्षी का अर्थ है गवाह। साक्षी भाव का मतलब है जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे बस देखना, बिना हस्तक्षेप किए, बिना प्रतिक्रिया दिए। जैसे कोई व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा हो और ट्रैफिक को बस देख रहा हो, ना उसे रोक रहा है ना उसे चला रहा है। ठीक वैसे ही जब हम अपने विचारों को, भावनाओं को और शरीर की गतिविधियों को बस देखते हैं तब हम साक्षी बन जाते हैं। जब यह समझ आ जाती है कि मैं ये सब नहीं हूं, तो तब भीतर कोई क्रांति घटती है। तो साक्षी भाव में स्थित होने के लाभ। जब हम साक्षी बनते हैं तो जीवन एक अलग ढंग से जीने लगता है। उसके लाभ अनमोल हैं। मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन, विवेक, प्रतिक्रिया की जगह भीतर की जागरूकता, आत्मा से गहरा जुड़ाव। सुख आता है तो मोह नहीं होता, दुख आता है तो पीड़ा में बहते नहीं, हम बस देखते हैं जैसे हम किसी फिल्म को देख रहे हो। 3। साक्षी भाव क्यों आवश्यक है? मन एक तेज बहती धारा की तरह है, कभी इधर कभी उधर। हम जीवन भर उस धारा के साथ बहते रहते हैं, लेकिन अगर एक दिन हम किनारे बैठ जाएं और उस मन की धारा को देखना शुरू करें तो अचानक हमें एहसास होता है, मैं मन नहीं हूं, मैं कोई विचार नहीं हूं, कोई भावना नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो इस सब को देख रहा है। शांत, स्थिर, गवाह। 4। साक्षी भाव की शुरुआत कैसे करें? अब हम आते हैं उस मूल विषय पर कि साक्षी भाव में स्थित रहने की सरल विधियां क्या हैं। विधि 1, देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई विचार आए, जैसे मुझे डर लग रहा है, मुझे यह चाहिए, बस ठहर जाइए और भीतर से कहिए, यह विचार आया है लेकिन यह मैं नहीं हूं। बस देखिए। गुस्सा आया, ना उसे दबाइए ना उस पर फूटिए, बस कहिए, गुस्सा आया है, मैं देख रहा हूं। यही है साक्षी रहना। विधि 2, शरीर को देखना। अपने शरीर को देखना शुरू करें। जब आप चलें, चलना हो रहा है, मैं देख रहा हूं। जब खाएं, खाना हो रहा है, मैं देख रहा हूं। जब सांस लें, सांस आ रही है, जा रही है, मैं देख रहा हूं। आपका शरीर कुछ कर रहा है और आप केवल साक्षी हैं। विधि 3, सोच पर दृष्टा भाव। बैठ जाइए शांति से और अपने मन को देखिए, वो क्या सोच रहा है, बिना जजमेंट, बिना कोई राय बनाए। बस सोचों की लहरों को आते जाते देखिए। धीरे धीरे, जैसे जैसे देखने वाला जागता है, मन शांत होता चला जाता है। विधि 4, सुनना। गहराई से सुनिए, मगर केवल सुनने के लिए। पक्षियों की चहचहाहट, पंखे की आवाज या सिर्फ मौन। ध्यान से सुनिए, बिना सोच के, बिना विश्लेषण के। आपका साक्षी जागेगा। विधि 5, मैं कौन हूं का आत्मचिंतन। अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह विचार हूं? क्या मैं यह भावना हूं? उत्तर आता है, नहीं, मैं इनमें से कुछ नहीं। फिर मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो देख रहा है। साक्षी भाव कोई जटिल साधना नहीं है, यह तो हर पल में सजग होकर जीने की कला है। इसका अभ्यास जितना सरल है, उसका प्रभाव उतना ही गहरा है। अभी आपने जाना साक्षी भाव क्या है, उसके लाभ क्या हैं और सरल 5 विधियां। अब हम अगले भाग में हम जानेंगे दैनिक जीवन में साक्षी भाव को कैसे बनाए रखें। साक्षी भाव में स्थित रहने की सरल विधियां, पार्ट 2। अब हम प्रवेश करते हैं उस गहराई में जहां साक्षी भाव केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका बन जाता है। साक्षी बनना, हर क्षण, हर परिस्थिति में होना। दैनिक जीवन में साक्षी भाव कैसे बनाए रखें? उपनिषद की वाणी कहती है, दृष्टा भिन्नम दृश्यम च। जो देख रहा है वो अलग है और जो देखा जा रहा है वो कुछ और है। इस भेद को जीवन के हर क्षण में अनुभव करना, यही है सच्ची साधना। सुबह उठते ही आंखें खुलें तो अपने आप से कहें, जागरण हो रहा है, मैं देख रहा हूं,
चलते समय, खड़े होते समय, बात करते समय हर क्षण में एक साक्षी भाव लाएं। उदाहरण, कोई गुस्सा कर रहा है, आपके भीतर प्रतिक्रिया उठ रही है, बस रुक जाएं और भीतर कहें, यह प्रतिक्रिया है, मैं इसे देख रहा हूं। बस यही विराम आपको प्रतिक्रिया से बचा लेता है और विवेक का द्वार खोल देता है। 2. साक्षी भाव के अनुभव, भीतर के संकेत। जब आप लगातार साक्षी भाव में रहना शुरू करते हैं तो आपके भीतर कई परिवर्तन स्वतः घटते हैं। पहला संकेत, गहरी शांति। भीतर एक ऐसी शांति उतरने लगती है जो बिना किसी कारण के होती है। ना कोई बाहरी सुख, ना कोई उपलब्धि, फिर भी भीतर कुछ प्रसन्न है, शांत है। दूसरा संकेत, भावनाओं से दूरी। भावनाएं आती हैं, लेकिन अब वे आपको खींचती नहीं। आप बस उन्हें बहते हुए देखते हैं, जैसे नदी किनारे बैठा कोई साधक पानी की लहरों को देख रहा हो। तीसरा संकेत, मन की गति धीमी। जब कोई लगातार देखता है तो मन की चंचलता घटने लगती है। मन रुकता नहीं, लेकिन उसकी पकड़ कम होने लगती है। 3. ध्यान में साक्षी भाव, गहराई में उतरना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, आत्मा एव आत्मनः बंधु, स्वयं को स्वयं के द्वारा ऊपर उठाओ। यह संभव है जब ध्यान में हम केवल देखने वाले बन जाते हैं। एक सरल ध्यान विधि, मैं कौन हूं के साथ बैठ जाएं, आंखें बंद करें और मन ही मन पूछें, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? कि क्या मैं विचार हूं? पर क्या मैं भावना हूं? हर उत्तर के बाद शांत रहें, केवल देखें, कोई उत्तर न गढ़ें, केवल प्रश्न को महसूस करें। धीरे धीरे आप पाएंगे आप उन सबसे अलग हैं, आप केवल दृष्टा हैं। चोर, बैठ जाएं, रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद, शरीर स्थिर, सांसों पर ध्यान दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आप देख रहे हैं। अब विचार आएंगे, कोई बात, कोई स्मृति, उन्हें मत रोको, बस कहें, यह विचार है, मैं इसे देख रहा हूं। भावना आए, डर, गुस्सा, प्रेम, बस कहें, यह भावना है, मैं इसे देख रहा हूं। यह कहने के बाद भीतर गहराई में उतर जाएं, जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल देखना है, केवल होना है। अब कुछ क्षण पूर्ण मौन में रहें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान सांस पर लाएं, सांस महसूस करें और जब तैयार हों आंखें खोलें। 5. शास्त्रों से प्रेरणा, साक्षी भाव का आदान। योग वशिष्ठ कहता है, जैसे आकाश सब कुछ समाहित करता है पर छूता नहीं, वैसे ही आत्मा सब कुछ देखती है पर जुड़ती नहीं, दान्य है। श्रीमद् भागवत में आता है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र बन जा, कर्तापन का अभिमान छोड़ दे। साक्षी भाव वही है जहां मैं करता नहीं, बल्कि केवल दृष्टा है, केवल माध्यम है। आते थे। अब प्रिय साधक, अगर इस स्क्रिप्ट ने आपके भीतर कोई हलचल की है, कोई मौन जागा है, तो उसे खोने मत देना। हर दिन कुछ पल निकालो, केवल देखने के लिए, कुछ न करने के लिए, क्योंकि जो देख रहा है वही आप हैं, वही आत्मा है, वही परमात्मा का दर्पण है। अगर यह अनुभव आपके अंतर्मन को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का एक संकल्प करें। और आपके जो भी अनुभव हों, चाहे छोटे हों या गहरे, उन्हें हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी यात्रा किसी और के जागरण का द्वार बन सकती है। साक्षी बनना कोई कार्य नहीं, बल्कि स्वयं में ठहरना है, जहां कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ है, जहां मैं नहीं बस वही मैं हूं। और अंत में, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।